हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज वेनसडे है तो आज हम एक्सप्लेनेशन के वीडियोस लाते हैं। तो आज काफ़ी टाइम से डिमांड है प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो मैंने सोचा कि इसको बना लेना ज़्यादा बेहतर है। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर के आज हम पैराग्राफ 5 एंड पैराग्राफ 6 मतलब 5th एंड 6th पैरा को हम उसको आज उसकी समरी करेंगे। इट इज़ जस्ट अ समरी गाइज, मतलब इसको आप एक्सप्लेनेशन मत समझिएगा। एक्सप्लेनेशन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। इट वाज लाइन बाय लाइन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो होता है वो लाइन बाय लाइन होता है एंड समरी इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। समरी इज़ लाइक अ ओवरऑल उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो आप आई थिंक आई मेक माई सेल्फ क्लियर कि इट इज़ नॉट अ एक्सप्लेनेशन वीडियो, इट इज़ जस्ट अ समरी वीडियो। सो व्हाट इज़ द समरी ऑफ पैराग्राफ 5th एंड व्हाट इज़ द समरी ऑफ पैराग्राफ 6th। तो आज के वीडियो में हम वो समरी देखेंगे। इट इज़ नॉट अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और आई मेक श्योर कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। आपको जो भी मटेरियल होगा आई विल मेक श्योर कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं और आप आए हैं तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़ इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो हमने प्रीफेस टू शेक्सपियर के जो 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ देखे, उसमें हमने देखा कि सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो एंशिएंट ऑथर हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है कंपेयर टू कंटेम्प्रेरी ऑथर। रीज़न बीइंग कि उन्होंने टेस्ट ऑफ टाइम को पास किया है, और वो जो टाइम पास करके वो यहाँ खड़े होते हैं तो उनकी जो वर्क होती है वो उसमें जो पावर होती है वो कंटेम्प्रेरी ऑथर अभी उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा है उनका वर्क, इसलिए वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता। और वैल्यू उनके वर्क की ये एंशिएंट ऑथर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज उनका वर्क जो है टेस्ट पास किया हुआ है टाइम का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसने खुद को प्रूव किया है। सो ये एक रीज़न है वाई पीपल आर प्रेफर और मोर टू एंटीक्विटी। तो ये पहले कुछ पैरा के समरी थी। अब अगर 5th और 6th पैरा की बात करें तो 5th पैरा में जो समरी निकल के आई है वो ये कि शेक्सपियर्स अबाइडिंग अपील क्या है, और 6th पैरा का है कि शेक्सपियर की जो एक्सीलेंस है उसकी इंक्वायरी किया है जॉनसन ने। तो 5th पैराग्राफ में वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो कि आज उनकी जो डिग्निटी है वो एमंग द एंशिएंट ऑथर के साथ उनको काउंट किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, वो ये क्लेम क्यों कर रहे हैं ऑनर, वाई शेक्सपियर्स वर्क क्लेम दिस ऑनर। मतलब उन्होंने अपने आप को एंटीक्स में शामिल किया है, उसका कुछ रीज़न है। एंड व्हाट इज़ दैट रीज़न। पहला कि उन्होंने द वर्क जो उन्होंने लिखा, जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनके वर्क हैं, उसने भी टाइम के टेस्ट को पास किया है, ठीक है। ही हैज़ बीन जज्ड बाय टाइम एंड फाउंड टू बी ग्रेट, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक जनरेशन का ऑथर अलग है, ठीक है। और हर एक जनरेशन का रीडर भी अलग है। वो अपनी जनरेशन के हिसाब से ही चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक। तो बहुत हद तक चांसेस होता है कि अगर आप बहुत पुराने ऑथर हैं तो आप से वो जनरली कनेक्ट ही ना कर पाएँ। लेकिन अगर कोई बहुत पुराना ऑथर है और जिससे आज के ऑथर भी कनेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो उन्होंने उस वक्त लिखा वो आज भी रेलेवेंट है। तभी तो हम आज यहाँ बैठ के अगर आज हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, आप मैकबेथ पढ़ो, आप हैमलेट पढ़ो, कहीं ना कहीं टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन जो हैमलेट का है। वही क्वेश्चन आप भी खुद के कभी लाइफ टाइम में फील करते हो कि ये करूँ कि ना करूँ, राइट। सो क्यों शेक्सपियर ग्रेट हो जाते हैं, दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज वी रिलेट आवर सेल्फ टू देम। उनके कैरेक्टर्स से हम रिलेट करते हैं खुद को। तो ये टेस्ट जिस ऑथर ने भी पास कर लिया हर जनरेशन में, ठीक, वो ग्रेट हो जाता है। सैमुअल जॉनसन के कहने का यही मतलब है कि शेक्सपियर का फेम उस एंटीक्विटी में क्यों है,
वाई ही हैज़ अटेंड द प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ एंटीक्विटी, रीज़न बीइंग कि उन्होंने हर एक चीज़ को, वेदर उनका जो कहते हैं कि लोकल कस्टम है, लैंग्वेज है, टाइम है और मैनर है, चेंज ऑफ मैनर है, चेंज ऑफ टेस्ट है ऑथर्स का, हिज वर्क हैव स्टूड द टेस्ट of many variation of taste and change of manner, and their interest and appeal has not diminished or declined with the passage of time. तो टाइम के बीतने के साथ भी जो वर्क है उसमें जो वैल्यू उन्होंने पुट ऑन की है वो आज भी रेलेवेंट है. उसने डिफरेंट रीडर के टेस्ट को सेटिस्फाई किया है. उन्होंने डिफरेंट रीडर के चेंज ऑफ मैनर को सेटिस्फाई किया है. वो हर जनरेशन को सेटिस्फाई करते हुए आ रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई वी कंसिडर शेक्सपियर एज अ ग्रेट ऑथर या ग्रेट राइटर. सो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है कि हिज वर्क can hardly support any faction at present, nor they can satisfy the vanity or feeling of enmity in the people closely associated with him. But क्या उन्होंने satisfy किया है कि जो लोगों को चाहिए पढ़ना, जो जिसके लिए वो क्रेव करते हैं, वो क्रेविंग को उन्होंने सेटिस्फाई किया है. और जनरेशन बाय जनरेशन कभी भी वो सेटिस्फैक्शन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ कि नहीं मैंने कोई किताब पढ़ी, शेक्सपियर का कोई वर्क पढ़ा और मैं उससे रिलेट नहीं कर पाई. तो कोई कहने का ये मतलब हुआ सैमुअल जॉनसन का कि कोई भी ऑथर तब वो ग्रेट हो जाता है, तब वो एंशिएंट एंटीक्विटी या जो कहिए कि एंशिएंट ऑथर के साथ खड़े हो जाते हैं जब उनके वर्क ने हर टाइम में, हर जनरेशन के हर नीड को सेटिस्फाई किया हो. ठीक है, जिस नीड के लिए मैंने शेक्सपियर की हैमलेट उठाई, तो वो चीज़ वो यहाँ बता रहे हैं कि शेक्सपियर ग्रेट इस वजह से है बिकॉज द इनहेरिट वैल्यू ऑफ हिज वर्क. ठीक है, तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट समरी में अगर आप कहें तो एक्सप्लेनेशन आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ही इज़ रिस्पेक्टेड बियॉन्ड हिज सेंचुरी इन विच ही लिव्ड. ठीक है, आज भी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज जो उन्होंने लिखा वो आज भी रेलेवेंट है. तो ये चीज़ जो है ये इसी चीज़ पे जजमेंट होता है किसी भी ऑथर के ग्रेटनेस का कि आप उस टाइम में, जिस टाइम में उसको पढ़ा जा रहा है, नॉट बीइंग कि उनके टाइम में, जिस भी टाइम में वो पढ़ा जा रहा है उस टाइम की नीड को वो सेटिस्फाई कर पा रहा नहीं, उस जनरेशन को वो कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसमें बताया गया है. तो अब पैरा 6 की अगर हम बात करें तो पैरा 6 में इंक्वायरी किया है शेक्सपियर के एक्सीलेंस की कि वाई ही इज़ सो ग्रेट. ठीक है, तो ये इसमें इनका कहने का मतलब है कि जो एक्सीलेंस है शेक्सपियर की वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बनी हुई है. ठीक है, मतलब पीपल ने उनको ब्लाइंडली नहीं सपोर्ट किया है शेक्सपियर को, मतलब ब्लाइंडली बिलीव करके या मतलब ह्यूमन जजमेंट पे नहीं बिलीव किया जा सकता. मतलब अगर बहुत जनरेशन वाइज जनरेशन ने उनको पास किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्लाइंडली प्रिजुडिस होके पास किए हैं. डेफिनेटली उनके वर्क में कुछ बात रही होगी. ठीक है, बहुत ही फ्यू वर्क ऐसे होते हैं जो ये पास फैशन को और टाइम को और मैनर को सेटिस्फाई कर पाते हैं. और जाहिर सी बात है कि अगर शेक्सपियर आज यहाँ पे हैं हमारे साथ, उनके वर्क आज भी ज़िंदा हैं, वो अपने वर्क के थ्रू ज़िंदा है. तो इसीलिए बिकॉज जो भी नेसेसरी एक्सीलेंस होता है फॉर मतलब जो सेटिस्फाइड जनरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी नेसेसरी मेरिट है एक ऑथर को पास करना है, उस सभी मेरिट को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूव किया है खुद को. ठीक है, तो ये इनका जो है जो जनरेशन वाइज जो आफ्टर जनरेशन जो उन्होंने प्लेजर ऑफर किया है वो उनके वर्क ने हर एक जनरेशन के नीड को मेट किया है. और
देयरफॉर ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उनके जो वर्क हैं अटेन एंड रिटेन द रिस्पेक्ट और स्टीम ऑफ हिज कंट्रीमैन एंड इवन टुडे। तो यही चीज़ वो बताते हैं कि वो जो इनहेरिट वैल्यू है शेक्सपियर के वर्क की, वो एक इम्पॉर्टेंट उनका एक्सीलेंस पॉइंट है जो लोग आज भी उसको खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो है 5th एंड 6th का समरी है, और आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे हम। सो नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, एंड कोविड है सो बी सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, and thank you for watching this video. Thank you.